हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कुछ देख रहा होता है तो उसकी नज़र वांगजी के पिलो के पास रखी एक डायरी पर पड़ती है और विंग उसको उठाकर खोल कर देखता है। वो वांगजी की खुद की डायरी थी। विंग उसको बैग में रख लेता है ताकि वो घर जाके वांगजी की डायरी को पढ़ सके। विंग कुछ देर बाद डिज़ी फील करने लगता है। उसका तबीयत खराब हो रहा था, इसीलिए विंग जैसे तैसे करके अपने घर चला जाता है। वहाँ उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। विंग की इतनी हालत ख़राब होता सोंगलैन से नहीं देखा जाता, इसीलिए सोंगलैन विंग को हॉस्पिटल ले जाता है। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर अब विंग का इलाज करते हैं और उसके कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं। फिर विंग को एक मेडिसिन देकर उसे आराम करने देते हैं। विंग विंग को हॉस्पिटल में एडमिट करके रखने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं। उसी हॉस्पिटल में वांगजी भी एडमिट था। वांगजी का हाल बहुत ख़राब है। डॉक्टर लैन कुरैन को कहते हैं, मिस्टर लैन, वांगजी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, शायद 1 या 2 दिन और। लैन कुरैन पूरी तरह टूट गए थे। वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, क्या पक रहे हो डॉक्टर? तुमने कहा था ना वांगजी के पास अभी 3 महीने हैं, तो अभी तो 2 महीने हुए हैं, उसके पास 1 महीना और होना चाहिए। ऐसा कैसे ऐसा कैसे तुम बक सकते हो डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है, वांगजी ने शायद मेडिसिन टाइम से नहीं खाया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। प्लीज़ उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता लें। और वांगजी भी अगर किसी के साथ टाइम बिताना चाहता है तो उसकी इसमें हेल्प कीजिए। वांगजी वो सब कुछ जानता था, अब उसके पास टाइम नहीं था। अब सीन वीइंग पर शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है डॉक्टर वीइंग की रिपोर्ट्स देख रहे थे और वो वीइंग को डांट रहे थे। आप किस आप कैसे इस टाइप का मेडिसिन खा सकते हैं? यह आपकी जान भी ले सकता है। वीइंग डॉक्टर से कहता है, क्या कहना चाहते हैं आप डॉक्टर? तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको पता भी है आपने कौन सा मेडिसिन खाया था? विंग सोच में डूब जाता है। डॉक्टर कहते हैं, आपने कैंसर का मेडिसिन खाया है जिससे आपकी जान भी जा सकती थी। वो बहुत हाई पावर का मेडिसिन था और आपकी बॉडी पर वो गलत तरीके से इम्पैक्ट करके गया है। आपको उससे रिएक्शन हुआ। थैंक गॉड कि आपका फ्रेंड आपको टाइम से यहाँ ले आया। विंग को ये सुनते ही एक जोर का झटका लगा। विंग वो डॉक्टर से कहता है, पर मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाया। वो वो ऐसा कोई मेडिसिन नहीं खाया। विंग डॉक्टर से कहता है, पर मैंने तो कोई मेडिसिन खाया ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है, याद करने की कोशिश कीजिए, आपने ज़रूर कोई मेडिसिन खाया होगा। अब विंग सोचने लगता है और विंग को अचानक से याद आता है उसने वांगजी के रूम पे कोल्ड का मेडिसिन खाया था। ये याद करते ही विंग के होश उड़ गए थे। विंग आगे सोचना नहीं चाहता था कि वांगजी को कहीं विंग डर रहा था। विंग डॉक्टर के जाने के बाद जैसे ही सोंगलैंड को देखता है, वो सोंगलैंड से कहता है, चलो यहाँ से, मुझे मुझे अभी वांगजी के घर जाना है, जल्दी चलो। सोंगलैंड कहता है, क्यों? विंग तुम रेस्ट कर लो। विंग जिद करता है, मुझे वांगजी के रूम पे जाना है सोंगलैंड। सोंगलैंड कहता है, पर क्यों जाना है विंग? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, बस चलो। फिर सोंगलैंड विंग को वांगजी के रूम पर ले जाता है और विंग वही मेडिसिन उठाकर सोंगलैंड को देता है और कहता है, सोंगलैंड पता करो डॉक्टर से कि यह मेडिसिन किस चीज़ का है। सोंगलैंड विंग को कहता है, ठीक है, मैं पता कर लूँगा, लेकिन अभी तुम घर चलकर रेस्ट करो। अब अगले दिन विंग अपने घर पर रेस्ट कर रहा था और सोंगलैंड डॉक्टर के पास जाता है और उनसे उस मेडिसिन के बारे में पता करता है। डॉक्टर की कैबिन में सोंगलैंड और डॉक्टर दोनों ही बैठे हुए थे। डॉक्टर उस मेडिसिन को चेक करने के बाद सोंगलैंड से कह रहे थे, मिस्टर सोंग, ये मेडिसिन कैंसर का ही है और ये बहुत ज़्यादा हाई पावर का मेडिसिन है। इसे पेशेंट को तब दिया जाता है जब उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। इस मेडिसिन के असर से उसका पेन भी कम हो जाता है और पेशेंट कुछ टाइम के लिए सो पाता है।
जिसकी वजह से विंग को रिएक्शन हुआ है। विंग को हुआ था। स्टोंगलैंड को डॉक्टर सही रिपोर्ट दे देते हैं और फिर स्टोंगलैंड विंग को वो रिपोर्ट घर आकर देता है और विंग को वो सब बताता है जो डॉक्टर ने उसे बताया। सब जानने के बाद विंग को बहुत दर्द हो रहा था। विंग बेड पर एकदम से बैठ जाता है और रोने लगता है। विंग अपने सर को पकड़कर बहुत देर तक रोता रहता है क्योंकि उसको ये समझ आ गया था कि वांगजी को कैंसर है। विंग की तो पूरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई थी। विंग अपनी बैग से वांगजी की डायरी निकालकर पढ़ने लगता है। वांगजी की पूरी डायरी बस विंग के बारे में थी। पहले वांगजी के बारे में थोड़ी बहुत बातें लिखी हुई थी और उसके बाद जो भी लिखा गया था वांगजी के द्वारा वो विंग के बारे में लिखा गया था। डायरी के लास्ट पेज में वांगजी ने लिखा था, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, तुमसे दूर रह रहा था ताकि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनो। तुम जानते नहीं हो विंग कि मेरे पास ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। विंग सब कुछ पढ़कर बहुत बुरी तरीके से टूट गया था और विंग वांगजी की डायरी को पढ़ने के बाद एक बार फिर से रोने लगता है। सब कुछ पढ़ के विंग इतना ज़्यादा टूट गया था। विंग को इस तरह से रोता देखकर सोंगलन उससे पूछता है, विंग क्या हुआ? तो विंग वो डायरी सोंगलन के पास कर देता है। सोंगलन भी वही डायरी पढ़ता है। विंग चिल्ला चिल्ला कर अब रोने लगता है। विंग इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था मानो आज विंग की ज़िंदगी का सबसे आखिरी दिन हो। विंग इतना रो रहा था, विंग इतना चीख और चिल्ला रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। विंग को ऐसे रोते चीखता चिल्लाता देखकर सोंगलैन उसे हक कर लेता है। विंग अपने बालों को नोचने लगता है। सोंगलैन विंग को संभाल रहा था। विंग के बर्थडे को बस एक दिन बचा था और विंग अब खुश नहीं था। विंग खुश हो भी कैसे? उसका लव, उसका वांगजी उससे दूर होने वाला है। विंग ने खाना पीना छोड़ दिया था। विंग कुछ भी खा पी नहीं रहा था उसी दिन से। 2 दिन ऐसे बीत गए थे कि विंग ने कुछ भी नहीं खाया था। सोंगलैन बहुत ट्राई कर चुका था पर विंग एक नहीं मान रहा था। अब विंग का बर्थडे जिस दिन था वो दिन आ गया था। वांगजी विंग को वही वेडिंग सूट गिफ्ट में भिजवाता है जो विंग ने पसंद किया था और विंग वो उस वेडिंग सूट को देख रहा होता है। वांगजी ने वो वेडिंग सूट विंग को बिना बताए खरीद लिया था। वांगजी को भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि वांगजी जिसके साथ चाहे अपना टाइम बिता सकता है, इसीलिए वांगजी ने अपने गगा की हेल्प से वो सूट विंग को भिजवा दिया था और विंग को सूट के साथ एक लेटर भी सेंड करवाया था जिसमें वांगजी ने विंग को बर्थडे विश किया था और फिर एक पार्क में आने के लिए बोल दिया था। विंग के बर्थडे से एक रात पहले ही उसे वांगजी का दिया हुआ ये गिफ्ट पहुंच गया था। वांगजी के गगा लैनकुरैन वो गिफ्ट लेकर विंग के घर जा चुके थे। विंग वांगजी के उस गिफ्ट और लेटर को पाकर अपने रूम में जाने के बाद वांगजी के दिए उस लेटर को पढ़ने लगता है जिस लेटर में वांगजी ने विंग को बर्थडे विश किया था। अब विंग उस सूट को देखता है जो विंग ने अपने और वांगजी की शादी के लिए इमेजिन किया था। अपने और वांगजी को वो उस ड्रेस में देखना चाहता था अपनी और वांगजी की वेडिंग पर विंग को क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन कभी नहीं आएगा। वांगजी ने उसके लिए उस सूट को खरीद लिया था। विंग पूरी रात उस सूट को अपने सीने से लगाकर रोता रहता है और सोचता रहता है, वांगजी, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं तो जानता भी नहीं था। तुमने मेरे लिए वो सॉन्ग लिखा था, वो सॉन्ग तुमने मुझे सुनाया था और अब मुझे तुमसे लव हुआ है तो तुम मुझे छोड़कर ऐसे जा रहे हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते वांगजी, तुम अकेले नहीं जा सकते।
विंग रोते रोते सो गया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जल्दी सुबह 5 बजे ही उठकर अच्छे से रेडी हो रहा था। विंग बहुत खुश लग रहा था, कुछ जैसे उसने पा लिया हो। सॉन्गलैन इससे हैरान था। विंग का ये बिहेवियर उसे बहुत अजीब लग रहा था। विंग का तबीयत भी खराब लग रहा था और विंग एक खूबसूरत ओमेगा ग्रूम की जैसे रेडी हो रहा था। विंग सॉन्गलैन से भी कहता है उसे रेडी होने में हेल्प करने के लिए। अब सॉन्गलैन वो विंग से कहता है, विंग क्या बात है, तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है, हाँ मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ सॉन्गलैन, टाइम नहीं है, मुझे जल्दी रेडी करो, मुझे जाना भी है। विंग कहता है, सॉन्गलैन जल्दी करो। तो सॉन्गलैन अब जल्दी जल्दी में विंग को रेडी करने लगता है। विंग का बिहेवियर सॉन्गलैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सॉन्गलैन को पता है विंग पूरी रात कितना रोया है और अभी वो इतना खुश दिख रहा है। सॉन्गलैन को डर लग रहा था विंग की इस खुशी से। विंग जब रेडी हो गया था तो अच्छे से रेडी हो जाने के बाद विंग उस जगह पहुंचता है जहां वांगजी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो एक गार्डन था। वांगजी को उसके गगा पहले ही उस गार्डन में लेकर आ गए थे। वहीं विंग को सॉन्गलैन वहां पर लेकर पहुंचता है। वांगजी वहां विंग को आते देखकर खुश हो जाता है। विंग को उस ही वेडिंग सूट में देखकर वांगजी को बहुत खुशी हो रही थी और एक दर्द भी उसे हो रहा था कि वो विंग के साथ शादी नहीं कर सकता। और वो वांगजी ऐसा लग रहा था कि उसका सपना पूरा हो गया हो। वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। वांगजी विंग से कहता, विंग तुम बेहद खूबसूरत लग रहे हो, जैसे आज तुम्हारी शादी हो। विंग हंसता है और हंसते हुए कहता है, हाँ। मैं अपना सिर हिलाते हुए विंग कहता है, आज मेरी शादी ही तो है। वांगजी वांगजी भी जानता है और वो सोचता है विंग मजाक कर रहा है। वांगजी कहता है, विंग एक प्रॉमिस करो ना, तुम अपनी शादी में भी इसी ड्रेस को पहनोगे ना, प्लीज़। अब वांगजी और विंग दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं और बैठकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। विंग वांगजी को हक करके बैठा था और विंग की तबीयत धीरे धीरे अब खराब होने लगी थी और साथ में वांगजी की तबीयत भी खराब हो रही थी। वांगजी को भी दिख रहा था कि विंग की तबीयत खराब हो रही है। वांगजी अपने दर्द को छोड़कर अब विंग से पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना विंग? विंग कहता है, कुछ नहीं वांगजी, बस सर में दर्द हो रहा है। वांगजी जिसका माइंड बार बार स्टॉक हो रहा था, बार बार एक जगह पर रुक रहा था, वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। वांगजी विंग से कहता है, विंग ख्याल रखा करो अपना। विंग देखता है कि वांगजी को भी पेन हो रहा है, फिर भी वो उससे कितना अच्छे से बात कर रहा है, कितना अच्छे से उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, कितने दर्द को वांगजी बर्दाश्त कर रहा होगा विंग से बात करने के लिए। वांगजी विंग से कहता है, तुम ठीक हो ना? तो विंग भी वांगजी से कहता है, वांगजी तुम ठीक हो ना? वांगजी तो वांगजी है। वांगजी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। विंग तुम बताओ। विंग खराब। विंग क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? वांगजी कहता है, हाँ। विंग कहो ना, क्या कहना चाहते हो? विंग कहता है, वांगजी क्या तुम मेरे लिए वो सॉन्ग प्ले कर सकते हो? अभी तुम मेरे लिए वो सॉन्ग गा सकते हो जो तुमने कॉलेज में गाया था? क्या तुम मुझे उस सॉन्ग का नाम बता सकते हो वांगजी, जो तुमने मेरे लिए गाया था? अब वांगजी कहता है, विंग तुम नाम जानकर क्या करोगे, रहने दो ना। विंग कहता है, मुझे वो सॉन्ग सुनना है वांगजी। तो वांगजी विंग के लिए वो सॉन्ग गाने लगता है। वांगजी धीरे धीरे उस सॉन्ग को गा रहा था, पर वांगजी को अब जैसे दिखना भी बंद हो रहा था और वो जैसे गा भी नहीं पा रहा था। वांगजी की वॉइस रुक रही थी, उसका माइंड ब्लैंक हो रहा था, उसे दिखने में भी अब कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उसके सामने विंग बैठा था मगर विंग उसे ब्लरी दिखाई दे रहा था और सेम विंग के साथ भी हो रहा था। धीरे धीरे विंग को भी दिखना ब्लरी हो रहा था, विंग को भी पेन हो रहा था।
अचानक से वांगजी अपना सर विंग के कंधे पर टिका देता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। वांगजी हलचल नहीं कर रहा था। वांगजी का कोई वॉइस नहीं आ रहा था। विंग के आंसू बहने लगते हैं। विंग उस सनराइज को देख रहा था जो अभी अभी उस गार्डन में हुआ था, लेकिन आज के बाद वो सनराइज शायद किसी के लिए नहीं होगा। विंग रोते हुए वांगजी को उठाने लगता है। वांगजी, उठो ना, उठो ना वांगजी। तुम मैं तुमने मुझे मुझे उस सॉन्ग का नाम नहीं बताया, बताओ ना वांगजी, बोलो ना। तुमने वो गाना मेरे लिए लिखा ना, तो मुझे उसका नाम बताओ ना। बोलते क्यों नहीं वांगजी, बोलो ना। तुम ऐसे चुप क्यों हो? ऐसे चुप मत हो वांगजी, प्लीज बोलो ना। विंग अब रोने लगा था और विंग की हरकतें देखकर लैन कुरैन और सॉन्गलैन उन दोनों को समझ आ गया था कि वहाँ क्या हुआ है। लैन कुरैन दूर से ही विंग और वांगजी को देख रहे थे। सॉन्गलैन समझ जाता है और लैन कुरैन अब वहीं खड़े खड़े रोने लगते हैं कि अचानक से अब विंग वो भी वांगजी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर सॉन्गलैन और लैन कुरैन भागकर विंग के पास जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। वांगजी को भी वो लोग उठाने लगते हैं। कुछ हो नहीं रहा था, दोनों ऐसे ही बेहोश थे। सॉन्गलैन और लैन कुरैन विंग और वांगजी दोनों को उठाने का ट्राई कर रहे थे, पर ना वांगजी उठ रहा था और ना ही विंग उठ रहा था। विंग ने वांगजी के हाथ को बहुत ज़ोर से पकड़ कर रखा था। इन दोनों के कुछ समझ नहीं आ रहा था। लैन कुरैन और सॉन्गलैन अब क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लैन कुरैन सॉन्गलैन से कहते हैं, विंग को उठाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। जैसे ही सॉन्गलैन विंग को अपनी आर्म में कैरी करता है, विंग के पैंट के पॉकेट से एक मेडिसिन बाहर निकल कर गिरता है। सॉन्गलैन उस मेडिसिन को देखता है और लैन कुरैन वो भी उस मेडिसिन को देख लेते हैं। उन दोनों को ही एक शॉक लगा था उस मेडिसिन को देखकर। लैन कुरैन उस मेडिसिन को उठाकर देखते हैं, वो बॉटल वो पूरी तरीके से खाली था। इसका मतलब वो मेडिसिन वो वांगजी का मेडिसिन था और विंग ने उस मेडिसिन को पूरा पी लिया था, जिसकी वजह से अब शायद विंग भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। जैसे ही लैन कुरैन को ये बात समझ आती है, वो चिल्लाते हैं, सॉन्गलैन अभी हॉस्पिटल विंग को लेकर चलो। वो अपने भाई की बॉडी को और विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर्स विंग का ट्रीटमेंट करते हैं। पर विंग उसके ऊपर मेडिसिन का बहुत बुरा असर हो चुका था। एक मेडिसिन का सिर्फ एक सिप अगर विंग को इस तरह से बीमार कर सकता है, तो अगर पूरी बॉटल विंग पी जाए तो उसके साथ क्या होगा। विंग को पहले से ही इस बात का अंदाज़ा लग चुका था। विंग वांगजी के बगैर जीना नहीं चाहता था। इससे तो अच्छा वो वांगजी के साथ मर जाए। विंग ने अपनी मौत खुद चुन ली थी। वांगजी से मिलने जाने से पहले विंग ने उस मेडिसिन को खा लिया था। सो गाइस, आज का ये पार्ट यहीं तक। आज का पार्ट बहुत सैड और इमोशनल था। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।